दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनुराधा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। महाराष्ट्र में पूर्ण राज्यव्यापी बंद रहा। दरअसल यह बंद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचले जाने की घटना के विरोध में किया गया। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के सत्तारूढ़ गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद करने का आह्वान किया। इस बंद का प्रभाव जनता के व्यवसाय और निजी जीवन पर भारी पड़ा। सब्जी बाजार को पूरी तरह से बंद रखा गया। महाराष्ट्र में बीएसटी बसें पूरी तरह से बंद रही। पूरे कृषि उपज मंडी समिति भी बंद रही। छत्रपति शिवाजी मार्केट यार्ड ट्रेडर्स एसोसिएशन के द्वारा पहले ही घोषणा की जा चुकी थी कि आज सभी फल, सब्जी, प्याज, आलू बाजार बंद रहेंगे। जनता का भी इस बंद में पूर्ण सहयोग रहा। धारावी पुलिस अधीक्षक के अनुसार कोई भी जोर जबरदस्ती के मामले सामने नहीं आए हैं। जनता ने अपने से ही दुकानों को बंद रखा। धारावी में लगभग पूर्ण तरीके से दुकानें बंद रही और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जनता के पूर्ण सहयोग पाने में कामयाब रहे। धारावी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकालकर लखीमपुर खीरी के घटना पर विरोध प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष नंबी राजा के नेतृत्व में अफसर खान, लाला भाई, उल्लेस गजाकोस, प्रवीण गावकर जैसे पदाधिकारी रैली में उपस्थित थे। इसी तरह शिवसेना द्वारा आयोजित रैली की अगुवाई विठल पवार ने की। उनके साथ बलराज धमकिद्दा, सतीश कटके, किरण काले, आनंद भोसले, माया जाधव जैसे असंख्य शिवसैनिक इस रैली में शामिल थे। जनहित 24 न्यूज़ के इस सिलसिले में धारावी जोन के सहायक पुलिस आयुक्त सुरेश जाधव तथा धारावी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बलवंत पाटिल से जानकारी ली और अंत में भारतीय जनता पार्टी के मुंबई सचिव मनी बालन से इस बारे में उनके ख्यालात जाने। आइए देखते हैं जनहित 24 न्यूज़ द्वारा कवर की गई भारत बंद की विस्तृत रिपोर्ट। लखीमपुर को लेकर जो हुए वारदात को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने भी बंद का ऐलान किया है। एनसीपी के नेता यहाँ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये बंद इन्होंने क्यों किया है और किस तरह का समर्थन में इनको साथ मिल रहा है लोगों का। देखिए, जो लखीमपुर के किसानों पे अत्याचार किया गया, गाड़ी चलाया गया, अब ये बहुत सी मीडिया और बहुत से लोगों का कहना है कि अघाड़ी सरकार गलत कर रही है, लेकिन अघाड़ी सरकार बहुत सही कर रही है। अघाड़ी सरकार जब हरकत में आई, किसानों का साथ देने के लिए आई तो उन्हें पकड़ा गया। मैं पूछना चाहता हूं, जब वो कुचल के कितने दिन हो चुके थे, उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया था? उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं दिलाया गया था? इसलिए उनके खिलाफ आप देख सकते हो, यहाँ जितनी दुकान बंद है ये सब अपनी मर्जी से बंद किए हुए हैं, नहीं किसी के अत्याचार में बंद किए हैं। ये दुकान वालों ने किसानों के हक में कंधे से कंधा मिला के दुकान बंद किया गया है, आप देख सकते हो। ये जो बंद का ऐलान है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो महाराष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटिल साहब के आदेशानुसार और हमारे मुंबई अध्यक्ष नवाब मलिक साहब के आदेशानुसार जो बंद किया गया है, ये बंद होने से पहले खुद व्यापारी लोग ही बंद कर लिए। हमको ऐसा नौबत नहीं पड़ा, किसी को बोलने के लिए एक मोहताज भी नहीं पड़ा कि बंद करो। कल सुबह, आज आप देखेंगे ना, सुबह 6 बजे से लेके कोई दुकान खुली नहीं है कि खुद किसान के लिए हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करके ने हर व्यापारी उनके समर्थन में जो ये अन्याय हुआ है बीजेपी का सरकार में हमेशा खाना हर महीना या 2 महीने में कुछ ना कुछ कांड होते रहता है, तकलीफ होते रहता है। आप पेट्रोल का, डीजल, ये सब देखो, आप किधर ना किधर अपना देश में एक आतंक पैदा करने का साजिश बीजेपी पार्टी कर रही है। उस बेस पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पर हमेशा जनता के साथ है, यही बोल के दोस्तों हमने आप कई आम जनता से बात की, वो आपके इसमें आपके इस कार्य में समर्थन तो दे रहे हैं लेकिन बंद का समर्थन नहीं दे रहे। वो कह रहे बंद से आम जनता को नुकसान हो रहा है, लेकिन आपका ये काम ठीक है, इनको कागजी कार्रवाई पे करनी चाहिए, बंद करके नहीं करना चाहिए। नहीं, वही मैं अभी थोड़ा देर का पहले आपको बताया कि हम नहीं बंद कर रहे, व्यापारी खुद बंद कर रहे। आप खुद देख रहे, आप खुद आप आंखों से देख रहे। आप मांगते एक फोटो पकड़ के वीडियो का शूटिंग कीजिए। हम नहीं बंद कर रहे, हम जस्ट रिक्वेस्ट कर रहे। हम रिक्वेस्ट करने से पहले व्यापारी लोग सब बंद कर चुके हैं। तो कुछ समर्थन है किसानों पे और पत्रकारों पे, कुछ समर्थन है उनका, हमारा कोई इसमें रोल ही नहीं, फिर भी बंद करके नहीं। बंद से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये जो सब मिली साजिश के हिसाब से हो रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, एक साइड से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे और राशनों के दाम बढ़ रहे, तो एक साजिश है ये। मतलब ये सब मिली भगत है कि किसानों के साथ में ऐसा करो। पूरी मीडिया जो है, गोदी मीडिया जो एक साइड ये चला रही है किसानों का, लेकिन किसानों के साथ में भी जो हुआ है बहुत बड़ा गलत हुआ है।
और ये मोदी सरकार की एक ऐसी साजिश है, पूरी मिली हुई साजिश कि एक जगह महंगाई पेट्रोल के दाम, अनाजों के दाम सब बढ़ाते जा रहे हैं। वो लोगों को कन्वर्ट करने के लिए मोदी जो मीडिया गोदी है, जो इन्होंने पूरा इस पे लेके आके फोकस कर दिया। आपने बोला कि भाई ये 4 लोग मरे, 4 लोग नहीं मरे, 8 लोग मरे, जो भी मरे उसमें एक मीडिया वाला भी था। उसमें बीजेपी का जो आज तक चैनल वाला, वो जाके वो मीडिया प्रेस वाले के भाई को मिला और मिलके ये बोला कि आप एक काम करो, ये किसान ने आपको मारा है बोल के आप अपना बयान दो। वो मीडिया वाले के भाई को, वो मीडिया वाले के भाई ने बोला कि अब मैं ये बयान नहीं दे सकता हूँ कि मेरे भाई को गाड़ी से उड़ाया गया। ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है, जो एक तरीके से पूरा हिंदुस्तान के अंदर बर्बादी का माहौल चला रही है और माहौल कर रही है। ये केंद्र सरकार के ऊपर ये सब महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंतराव पाटिल साहब ने, नवाब मलिक ने जो और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया, आघाड़ी सरकार मिलके ये बंद का आंदोलन, ये एक पहला मैसेज है कि उनको केंद्र सरकार को पहुंचाने के लिए आगे ऐसे मैसेज महाराष्ट्र सरकार हमको आश्वासन है कि वो केंद्र सरकार में पहुंचाएगी। यही बात करके मैं 2 सब अपने खत्म कर दूं। का आरोप है कि आप लोग जबरदस्ती जबरन बंद करवा रहे हैं, कोई भी आपके समर्थन में नहीं है। अगर आप इस तरह का बंद करवाएंगे तो हम भी उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। एक तो पहली बात सरासर बीजेपी का झूठा आरोप है। हमने ये जो बंद का जो आंदोलन का जो रैली निकाले, हमने किसी को एक दुकान पूरे मीडिया में किधर बता दे, एक वीडियो में बता दे, कैमरे लगे कि हमने जोर जबरदस्ती करके दुकान बंद कराए। पब्लिक खुद धारावी की पूरे धारावी के अंदर जितने रहवासी है, इन्होंने खुद ये दुकान बंद किया है। उनका बहुत बड़ा आभार मानते हैं हम लोग कि वो भी केंद्र सरकार के खिलाफ है और उन्होंने बंद किया है। ये बीजेपी का तो काम है खोटे खोटे आरोप लगाना। आप कई तरीके से आरोप है, एक जगह ड्रग्स किधर पकड़ा जाता है और एक जगह मामूली बच्चों को फंसाया जाता है। वो ठीक है, उनका मैटर है, वो हमने, लेकिन देखो कहाँ से काम है, मामला जा रहा है, सब घुमाना फिरने का काम हो रहा है। सर, बंद को लेकर आपकी क्या मांगे हैं? बंद की मांगे यही, केंद्र सरकार, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि ये जो अभी मिनिस्टर अभी तक रिजाइन नहीं दिया है केंद्र का, उसको पहले सबसे पहला रिजाइन देना। अगर उसके हाथ में ताकत रहेगी तो अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी तरीके से ताकत लगाएगा। ये जो आज का जो बंद है ना, ये बंद जो है वो खाली किसान के लिए बंद है। जो लखीमपुरा किसान के लिए वहाँ तो 8 मौतें हुई हैं, जिसमें एक पत्रकार भी है। जो 4 की मौत होगी वो तो शांतता से किसान जा रहा था, उसको कुचला दिया गया। और जो जमावड़ा उधर का ख़राब हो गया, वो ख़राब होने का कारण है ना, गृह मंत्री का बेटा है, उसी ने सबको सर कुचल दिया और उसके वजह से माहौल ख़राब होने के वजह से वो हो गया। उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? हमारा अभी तो ये मानना है, ये जो है ना वामन और बलिराजा का युद्ध अभी भी चालू है। जैसे वामन ने कपट नीति से बलिराजा का वध किया था, वही हिसाब अभी भी बलिराजा का अभी भी झगड़ा चालू है। अभी भी देश का अन्नदाता, जग का, दुनिया का अन्नदाता अभी भी झगड़ रहा है और बलिराजा का जो वंशज है वो उसको अभी भी कुचल रहा है। ये इसके वजह से अभी ये स्ट्रगल चालू है अभी भी। मोदी सरकार। सर, आज के बंद को लेकर जो इस तरह से धारावी में किस तरह का सहयोग मिल रहा है? धारावी में हमको तीनों पार्टी ने बंद किए और नागरिक ने हमको अच्छा सपोर्ट दिया है। जो यूपी में कांड हुआ, जो मिनिस्टर लखीमपुर में जो मिनिस्टर के लड़के ने जिस तरह से किसानों को गाड़ी से कुचलाया, उसका रोज निकाल के पूरा महाराष्ट्र में तीनों पार्टी ने बंद रखा है और सक्सेस हो गए। सर, बीजेपी ने आरोप भी लगाया है कि अगर आप इस तरह से जबरन अगर बंद करते हैं तो हम भी इसके खिलाफ बढ़वा। उन लोगों को ताकत नहीं है, ताकत हो तो हमारे सामने आते थे पूछने। देखो मेरी बात सुनो, मैं वो बीजेपी का एक तरीका है, मेरी बात सुनो, पीछे से वार करने वाली औलाद है और हम लोग सामने से वार करने वाले औलाद है। कहते हैं मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, अरे मोदी सरकारचं करायचं काय? मोदी सरकारचं करायचं काय?
जनतानी लक्षात ठेवा, या मोदी सरकारचं करायचं काय? या मोदी सरकारचं करायचं काय? लखीमपुर को जो विवाद उड़ा है उसके अंदर मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ पूछताछ चालू है। मेरी बात सुन, गिरफ्तार कभी किया है? महाराष्ट्र का पुलिस कितना सक्षम है, जब कोई एक्सीडेंट होता है, कोई कुछ भी लफड़ा होता है, तुरंत दूसरे दिन उसको अरेस्ट किया जाता है। 8 दिन के बाद जब पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से उठा, उसके बाद उस मिनिस्टर को बेटे को अरेस्ट करता है। ये सरकार है क्या? ये खून छीनने का सरकार है। ये सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। बीजेपी में ताकत पावर नहीं है, पीछे से वार करने वाले औलाद है। इसके लिए बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में तीनों पार्टी ने उन लोगों को सबक सिखाने का एक विड़ा उठाया है। सर, अभी तक गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया, इस पे भी कहीं आप कहेंगे क्या? उनके पिताजी को अभी तक क्या बोलते हैं, रिजाइन नहीं दिया उन्होंने, जो कि गृह मंत्री है। इस पर आप मोदी चोर है तो क्या करेगा? मंत्रिमंडल क्या करेगा? मोदी सबको बचाता है महाराष्ट्र में। मोदी सरकार किसी को, देखो मोदी सरकार पूरा महाराष्ट्र में सबको ईडी सीडी पीडी लगाता है। उनके इतने बड़े भ्रष्टाचार है, उन लोगों को कुछ नहीं करता है। ये मोदी सरकार का पूरा प्रयास है दबाने का और उसको सपोर्ट करने के लिए। जिस तरह से आप अब मोदी सरकार पर बार बार आरोप लगा रहे हैं, क्या इस बिना पर जो सही निष्पक्ष जो है वो इंसाफ हो पाएगा क्या? मेरी बात सुनो, जब बच्चा रोता है ना, उसको माँ दूध पिलाता है, तभी उसको याद आता है। इस तरह से उन लोगों ना, जब भी पीछे से उसको कुछ धक्का देगा ना, तभी उन लोगों को याद आएगा। 8 दिन के बाद आदमी को अरेस्ट करता है। तो अमेरिका भाग गया था, यूपी में था ना, तो क्यों नहीं अरेस्ट किया उस टाइम? 8 दिन के बाद पूरा आक्रोश होने के बाद उसको अरेस्ट करने का ये तरीका नहीं है। महाराष्ट्र में देखो किस तरह से सरकार चला रहा है। सर, बंद को लेकर आप क्या मांग करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं सरकार को? आम जनता का आक्रोश केंद्र सरकार को बताना चाहता है। ये पार्टी का आक्रोश नहीं है, जनता का आक्रोश है। जनता का आक्रोश मोदी का बताना चाहता है। आप अभी भी सीधे रास्ते से चलो, न तो टेढ़ा रास्ता बताने के लिए वक्त आया। अभी वक्त को ज्यादा देर नहीं लगाई। सर, उसमें 4 किसान के साथ में 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक पत्रकार भी है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या उनके साथ भी आप तो मैं पूछता हूँ, आपके जितना पत्रकार है, आपने पत्रकार ने एक आवाज उठाई है क्या उस पत्रकार के बारे में? मैं आपको सवाल पूछना चाहता है। एक पत्रकार उसका देहांत होता है। आप पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार को मैं अपील करना चाहता है, आप लोग मोदी सरकार के गुलाम बने। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, आपके पास इतनी पावर है, लिखनी है तो मोदी सरकार के आगे में जो एक पत्रकार मर गया इस गाड़ी के नीचे, उसके बारे में आप उसका कदम उठाओ। आपके साथ कंधे पे कंधे हम काम करेंगे। आज के इस बंद को लेकर किसी ने कोई जोर जबरदस्ती या कहीं पर किसी तरह का कोई हंगामा हुआ? सर, नहीं, कोई हंगामा नहीं हुआ, शांति से बंद। पुलिस किस तरह से सक्रिय है कि ये बंद का जो आह्वान है ये किस तरह से शांतिपूर्वक गुजरे? अच्छे तरह से शांतिपूर्वक हो रहे किया। सर, पुलिस ने किस तरह की बंदोबस्त करके रखी है? सभी जगह पे बंदोबस्त, हर पॉइंट पे बंदोबस्त दे के रखा है। सर, अगर किसी तरह का कोई हंगामा होता है तो उस तरह से पुलिस किस तरह से सक्रिय होगी? सब पीसफुल हैंडल करेंगे। सर, भी कहीं तरह से कोई हिंसा की कोई खबर? कुछ नहीं, लोगों ने बहुत अच्छा तरह से सपोर्ट किया। सर, आज आपके बीट पर जो ड्यूरेशन में हो रहा है, इसको किस तरह से लेकर आप अलर्ट हैं? हमारा पूरा बंदोबस्त, पूरा अपना जो डे नाइट सब एक करके हमने पूरा बंदोबस्त रखा है। पूरा शांति से सब हो रहा है, कोई किधर भी कुछ ऐसा हिंसक घटना कोई नहीं हुई अभी तक, और सब शांति से चालू है। हमारा पूरा बंदोबस्त है। सर, बीजेपी का आरोप है कि जबरन जो है वो दुकानों को बंद कराया जा रहा है। क्या ऐसी कोई घटना आपके नज़र में या कोई कंप्लेंट? मेरे एरिया में तो ऐसा कोई घटना नहीं घटी है, जबरदस्त कोई नहीं कंप्लेंट। तो ये सब शांतिपूर्वक हो रहा है? शांतिपूर्वक हो रहा है। तो ये बता रहे थे सीनियर साहब कि हमारे यहाँ हमारे डोरेशन में जो है सारी चीज़ें जो है शांतिपूर्वक हो रही है, ना ही कोई हिंसा की खबर है और ना ही किसी की शिकायत यहाँ पे दर्ज है। आपको इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सरकार बंद कर रही है। इतिहास में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि सरकार ने कोई राज्य को बंद कराया है। और इसलिए दुर्भाग्य के विषय है कि आज कोरोना काल में देशवासी, मुंबई वासी इतने पीड़ित थे। 2 साल तो हम कोरोना से झेल रहे थे, पूरा हमारा कारोबार बंद था। आज कहीं जाकर उसे उभर के हम आ रहे हैं। जो लसीकरण लेकर 2-2 डोज लेकर हम अपनी उस लड़ाई को लड़कर हम बाहर आ रहे हैं, और ये सरकार आज वापस बंद कर हमको वापस पीछे ढकेलने का काम कर रही है। इसके लिए बंद सरासर गलत है और इसका मैं निषेध करता हूँ। सर, सरकार तो कहती है कि हम बंद इसलिए कर रहे हैं कि सरकार तो कर ही रही है, लेकिन इसलिए हम कर रहे हैं कि वो जो 8 लोगों की, सिर्फ किसानों के साथ नहीं बल्कि 8 लोगों के साथ दिल दहला देने वाला जो हादसा हुआ उसकी निष्पक्ष जांच हो और न्याय मिले, इसके लिए हम बंद करना चाहते हैं। देखो, ये देश भारत बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधानों से चलता है
आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना ये तो स्वाभाविक है। विपक्ष के लोग आरोप करते हैं, सत्ता पक्ष आरोप करती है, ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, पर किसानों के साथ कोई राजनीतिक नहीं है। मानवता की दृष्टि से जो कुछ गलत है वो गलत है, उसकी कानूनी प्रक्रिया से जो न्यायिक जांच होगी, जो कार्रवाई होगी, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर बीजेपी का ये भी कहना है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर जबरन अगर दुकानें बंद की जाएगी समर्थन के लिए, तो हम भी आंदोलन के लिए खड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा है कि आंदोलन कुछ विषय को लेकर है, ये भी गंभीरता पूर्वक होनी चाहिए, क्योंकि ये यूपी का विषय है। यूपी के किसानों के साथ अगर कुछ दुर्घटना घटी है तो उसके लिए न्यायपूर्वक जांच हो रही है, और उसके लिए पूरे महाराष्ट्र को बंद कर कर, पीड़ित कर कर लोगों के ऊपर अन्याय करना ये सरासर गलत है, और अन्याय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा आवाज उठाएगी। सर ये सिर्फ यूपी का ही नहीं मैटर कहा जा रहा है ये पूरे देश के लिए है, क्योंकि जिस तरह से नाइंसाफी हो रही है उस इंसाफ को पूरे देश में सही तरीके से हो जाए। क्या आप नहीं चाहते कि उन 8 के साथ जो है वो न्यायिक जांच हो और उनको इंसाफ मिले? मैंने पहले ही आपको बताया, ये देश भारत बाबा साहब अम्बेडकर के संविधानों से चलता है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वो संविधान में हर एक नागरिक को न्याय मिलने का पूरा अधिकार है। तो वो 8 लोग ही नहीं, जितने भी लोग हैं, जितने भी पीड़ित लोग हैं, उन सभी को न्याय मिलेगा संविधान के हिसाब से। आपके और मेरे हिसाब से नहीं होता है। जो संविधान, जो कानून, जो कोर्ट तय करती है वो हिसाब से ही कार्रवाई होती है। और इसलिए ये जो सरकार, ये तिकड़ी सरकार, जो तिकाड़ी सरकार है, इनको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, ये छटपटा रहे हैं कि मुद्दा क्या। तो उस मुद्दे को लेकर ये अभी नाचते, क्योंकि भ्रष्टाचार के इतने आरोप इनके ऊपर हो गए। इस भ्रष्टाचार के आरोप को ये किसान के माध्यम से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आरोप तो ये उसके ऊपर है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का खुलासा ही नहीं कर रहे। इनके मंत्री लौट पर गए, लौट के लौट आज भ्रष्टाचार में अटक गए। अनिल देशमुख से लेके, अनिल परब से लेके इतने लोग हैं कि आप उसकी संख्या गिन सकते हैं। एक क्रिकेट टीम हो सकती है कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर, और इसलिए उसको बचाने का एक प्रयास है। ये बंद को किसी दिशा भूल कर ये करना। और मैं आपको बोलता हूँ, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार बंद करा रही है। सरकार तो लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, और इसलिए ये सरासर ये बंद, ये लोगों के साथ अन्यायपूर्वक बंद है, और इसका भारतीय जनता पार्टी निषेध करती है। तो सर क्या ये आप आरोप लगा रहे हैं कि तीनों आघाड़ी सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, ये चुनावी जमीन बनाना चाह रहे हैं? बस ये अपनी चुनावी जमीन के साथ में ये अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। इनको मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतने भ्रष्टाचार इन्होंने किए कि लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए लोगों को कहीं सहानुभूति बटोरने के चक्कर में ये बंद किया जा रहा है। और मैं अभी बंद देख रहा था, ये तीनों पार्टी अगर एक साथ है तो तीनों ने बंद में साथ में उतरना चाहिए। राष्ट्रवादी अपना झंडा लेके अलग जा रही है, शिवसेना अपना झंडा लेके अलग जा रही है, कांग्रेस अपना झंडा लेके अलग जा रही है। अरे भैया तुम अलग क्यों जा रहे हो? तुम जब साथ में हो तो साथ में बंद में आओ तीनों मिलकर। और इसलिए ये टोटली तीनों पक्ष अपने अपने जमीन तलाश रहे कि मेरे को कहाँ जमीन मिले और मैं अपने आप को कहाँ बचाऊं। सर आप मुंबई अधिकारी हैं, क्या मुंबई से कहीं ऐसी खबर आई है जहां पर जबरन किया गया हो, जोर जबरदस्ती की गई हो, किसी तरह की अहिंसा की कोई खबर आई है? नहीं, देखो ऐसा है कि सरकार ने कल ही प्रशासन के माध्यम से, पुलिस यंत्रणा के माध्यम से लोगों को आह्वान किया कि कल बंद करना है। अब तो लोग तो डरते ही, अगर सरकार खुद बोल रही बंद करना तो लोग बंद करेंगी। और इसलिए ये सरासर सरकार ने जो सरकारी यंत्रणा का दुरुपयोग किया है, मैं इसका निषेध करता हूँ। और पुलिस वाले आज 144 लागू करने चाहिए थे। बाकी हम कुछ करते तो तुरंत आप 144 लागू करते हो, आज तुमने 144 क्यों लागू नहीं किया? और इसके लिए मेरा आरोप है इनके ऊपर कि ये सरकार टोटली सरकारी यंत्रणाओं को गलत इस्तेमाल कर इस देश के लोगों को, मुंबई के लोगों को दिशा भूल करने का प्रयास कर रही है। सर और एक बात ये भी सुनने में आ रहा है, कई ऐसे आम जनता कह रही है कि आपका जो विषय है वो उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो बंद है, क्योंकि बंद से आम जनता परेशान होती है, कभी भारत बंद, कभी महाराष्ट्र बंद, इससे हमारी रोजी रोटी को नुकसान पहुंचता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पहले ही बोला है, जो भी पार्टी बंद करेगी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई केंद्र के यहाँ से, सरकार सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से की जाएगी। और इसके लिए बंद तो हमने कोर्ट का ही ऑर्डर है, बंद कोई भी पार्टी करेगी उसको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। और इसलिए ये बंद सरासर गलत है, संविधान के हिसाब से भी गलत है। और लोगों को जो परेशानी, हम कोरोना की 2 साल हम बंद थे, घर में कैद थे हम सभी लोग, और आज हम बंद से कहीं मुक्ति मिली है हमको। आज फिर सरकार हमको वही बंद में लाके डाल रही है। और इसलिए बंद का तो लोग टोटली निषेध कर रहे हैं, पर अभी सरकार पुलिस के माध्यम से लोगों पर दबाव लाकर बंद करवा रही है।
मैं खुद अभी देखा 90 फीट रोड पर पुलिस बंद करवा रही है, तो ये सरासर गलत है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मुंबई इसका निषेध करती है, इस बंद का। हम तो इसके आगे बोलते हैं ये मंद लोगों का बंद है, जिनको नहीं समझता है वो लोग बंद करवा रहे हैं। और इसके लिए अभी भी वक्त है, ये तिगाड़ी सरकार ने जागरूक होकर लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, लोगों की सहानुभूति लेनी चाहिए। फालतू विषयों को लेकर आप लोगों को डरा रहे धमका रहे हो, ये सरासर गलत है कि लोग कोरोना से इतने पीड़ित होकर अभी बाहर निकल रहे हैं हम, और इसके लिए ये बंद का भारतीय जनता पार्टी और मुंबई के सभी नागरिक इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना न भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।